नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पीके मैथ 061 में। डाइस का हम पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। आज पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। आज चैप्टर देखते हैं डाइस। पार्ट 2 आज बहुत बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन कवर कराएंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा? जब 3 पासे दिए गए हों तब हम क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। जब 3 पासे दिए हों, यानी कि जब 3 पासे दिए हों हमें, तब किस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 1 6 4 3 5 6 4 2 1। हमसे इस प्रकार से पूछ लेगा, इसमें कोई भी अंक दे दिया होगा, मान के चलो 2 के अपोजिट क्या होगा, यानी कि 2 के विपरीत कौन सा अक्षर होगा हमारे, यानी कौन सा अंक होगा। अब हम इसमें सबसे पहले देखेंगे, हम ऐसे मान के चलो ये फर्स्ट डाइस, ये सेकंड, ये थर्ड। हम इस कंडीशन में चाहे हमें 4 पासे दिए हों चाहे 5 पासे दिए, हमेशा दो पासों में ही तुलना करेंगे। चाहे फर्स्ट और सेकंड में कर लो, चाहे सेकंड और फर्स्ट में कर लो, या फर्स्ट और थर्ड में कर लो। कहने का मतलब यही है कि हमें 2 ही पासों से तुलना करनी है। पासे चाहे भले से कितने दे रखे हों, तो हमें 2 ही पासों से तुलना करनी है। 4 1 2 5 3 6। सबसे पहले हम इसमें 2 ही पासे की तुलना करते हैं। सबसे पहले देखेंगे एक इसमें है, इसमें नहीं है, एक इसमें है। इसमें 2 पासे उठा लिए हमने, जैसे फर्स्ट और सेकंड। इसमें क्या कॉमन है? एक कॉमन वाला देखेंगे, इसमें भी एक कॉमन है, इसमें भी एक कॉमन है। उसमें 4 है, इसमें भी 4 है। तो कहने का मतलब है इससे इसमें बहुत सरल ट्रिक है इसको सॉल्व करने की। यहाँ पर भी 4 एक है और यहाँ पर भी 4 हो गए, यानी कि ये दोनों कॉमन मिल गए। तो जो भी इन दोनों में बचा, यानी कि जो भी इन दोनों में बचा वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी 6 2 का अपोजिट। 2 के अपोजिट क्या? 6। 2 के अपोजिट 6। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा? जब दो सतह जब दो सतह समान हो। क्या? जब 2 सतह समान हो। क्या है क्वेश्चन हमारा? 5 2 4 5 6। 2 सतह का मतलब है हमारा कि 2 सतह समान होना। 2 सतह कौन कौन सी हमारी? जैसे ये 2 सतह हैं, ये भी 2 सतह हैं, ये 2 सतह हैं, ये 2 सतह हैं, ये 2 सतह हैं, सब 2 सतह हैं हमारी। तो हमें कौन कौन सी सतह समान दिखाई दे रही है? 4 और 3 इसमें है, 4 और 3 इसमें नहीं है, यानी कि 4 3 इसमें नहीं है, 5 4 इसमें है, यानी कि ये 2 कॉमन मिल गई हमारी। और जो भी बचा हमारा वो एक दूसरे के विपरीत। 3 के विपरीत क्या आएगा? 2, या 2 के विपरीत पूछे तो 3। ये समझ में आया? किसी को कोई किसी प्रकार का डाउट? एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। पासे की 2 स्थिति दी गई हैं।
पासे की दो स्थिति दी गई हैं। जब संख्या 3 नीचे हो तो ऊपर कौन सा अंक आएगा? जब संख्या 3 नीचे हो तब ऊपर कौन सा अंक आएगा? पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, हमें दो पासे बनाने हैं। इसका मतलब ये है, हम दो पासे बनाते हैं। 1 2 3 4। ये क्या है? हमारे नंबर है। गोटा आपने देखा होगा, पासा, उसको हम पासा कहते हैं। अब इसमें भी हमें क्या कॉमन देखना है? सबसे पहले ये देखेंगे, हमें दो सतह अगर कॉमन मिल जाए तो उससे बेस्ट तो कोई तरीका ही नहीं है। 4 3 इसमें है, 4 3 इसमें नहीं है। 5 4 5 2 इसमें है, 5 4 इसमें नहीं। क्या कॉमन? 4 इसमें है, 4 इसमें, 4 2 इसमें है, 4 2 इसमें है, यानी कि दोनों कॉमन मिल गए। हमसे पूछेगा 3 नीचे हो तब ऊपर कौन सा अक्षर आएगा? पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। जब संख्या 3 नीचे हो, यानी कि हमारी संख्या 3 नीचे हो, तब हम ये संख्या 3 के विपरीत हमारा क्या आएगा? 5। नीचे का मतलब यही है। तीन नीचे हो तब हमारा उत्तर आएगा 5। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन? ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट, और इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना। ये बेस्ट, इस तरीके के सवाल को इम्पोर्टेंट है। जब कोई भी सतह में समान न दी हो, जब कंडीशन डाल लेना, कंडीशन क्या है? जब कोई भी सतह समान ना हो, यानी कि जब कोई भी सतह समान ना हो, कहने का मतलब है कोई भी सतह में समान नहीं दी जाएगी, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है? फर्स्ट कंडीशन, या तो वह मानक पासा होगा, क्या होगा कंडीशन इससे, या तो मानक पासा होगा। क्या? या तो मानक पासा होगा। सेकंड कंडीशन क्या? या मानक पासा ना होगा। इतनी बार नोट कर लीजिए आप, इन नोट करने का टॉपिक है। या तो मानक पासा होगा या मानक पासा नहीं होगा, दो ही कंडीशन इसमें बन सकती हैं हमारी, और तीसरी कंडीशन कुछ नहीं बनेगी हमारी। क्वेश्चन किस प्रकार से, हम इस पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन, नीचे एक पासे की दो स्थितियां हैं। नीचे दो पासे की स्थितियां हैं। सतह 3 के विपरीत क्या आएगा? सतह विपरीत क्या आएगा?
क्वेश्चन पासे में क्या है, 5 1 3 6 2 4। मानक पासे की हमने पहचान क्या बताई थी, साधारण पासा में किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, 3 4 5, यानी कि दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। मानक पासे में क्या बताया था, किन्हीं दो विपरीत सतहों का योग, किन्हीं विपरीत सतहों का योग 7 होता है। उसमें विपरीत सतहों का योग 7 होता है, जैसे 4 1 5, इसका विपरीत 6, यानी कि दोनों का विपरीत 6 और 1 7, इसका 3 इसका 2। मानक पासा और साधारण पासे में डिफरेंस समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसमें क्या देखना है, 5 और 1 6, 5 3 8, 6 2 10, 4 और 2 6, यानी कि ना इसमें साधारण पासा नहीं है। कहने का मतलब ये है, ये मानक पासा हो सकता है, क्योंकि मानक पासा में हमने पहचान बताई थी मानक पासे में क्या पहचान बताई थी, किन्हीं दो, यानी कि किन्हीं कोई भी नंबर दे रखा हो हमें 3 4, उनके विपरीत सतहों का योग 7 होता है। मानक पासे की ये पहचान है। तो हमसे क्या पूछा है, नीचे दो पासे की स्थितियां सतह 3 के विपरीत क्या आएगा। अगर हम 5 और 1 6 करेंगे तो इसका भी योग 7 नहीं बैठेगा, 5 और 3 इसका भी नहीं, 1 और 3 इसका भी नहीं। इस डैश की बात करते हैं, 6 और 2 8, 6 + 4 10, 4 + 2 6। कहने का मतलब ये साधारण पासा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि मानक पासा हो सकता है, मानक पासा है। तो क्या पूछा है हमसे, 3 के विपरीत क्या आएगा, 3 के विपरीत क्या आएगा, 4 आएगा। क्यों 4 क्यों आएगा, 4 इसलिए आएगा क्योंकि मानक पासा में विपरीत सतहों का योग 7 होता है। ये 3 और ये 4 अगर हम जब जोड़ेंगे तो हमारा 7 हो जाएगा, और ये एक दूसरे के विपरीत हैं। मानक पासा यही कहता है, यही रूल उसका कहता है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। जब वह एक मानक पासा हो, क्या, जब वह एक मानक पासा हो, इस पर हमारा क्वेश्चन बन सकता है। जब वह एक मानक पासा हो, इस पर कैसे क्वेश्चन बन सकता है हमारा, क्या कंडीशन अप्लाई रहती है इस पर, एक ट्रिक लगती है इसमें, एक ट्रिक सिखाएंगे। पहले क्वेश्चन देखते हैं, इसके लिए क्वेश्चन लेंगे तभी समझ में आएगा। ये एग्जाम्पल मान लो आप इसके लिए, ये फर्स्ट है हमारा, ये सेकंड है। इसमें क्या लिखा है, जब वह एक मानक पासा हो, एक हमारा मानक पासा है, मानक पासा हमारा दोनों साधारण पासा है। कहने का मतलब ये हमारा दोनों साधारण पासा है। जब वह एक मानक पासा हो, जब वह एक मानक पासा, सॉरी यहाँ पर आएगा जब वह एक मानक पासा न हो, क्योंकि ये मानक पासा है, क्योंकि जब वह एक मानक पासा ना हो। कहने का मतलब ये ना हो, यानी इनमें से मानक पासा नहीं होना चाहिए, साधारण पासा होने चाहिए दोनों। साधारण पासा है, दोनों हैं हमारे, देखो 5 और 2 7, 4 और 3 7, दोनों हमारे साधारण पासे हैं। तो हमने इसमें क्या ट्रिक अप्लाई करनी है, ट्रिक यहाँ पर लिखते हैं हम। ट्रिक है हमारी अपर का अपर और लेफ्ट का राइट, यानी कि ऊपर का ऊपर और बाएं का दाएं, बाएं का। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। कहने का मतलब ये अपर मानी ऊपर, यानी कि इसका अपोजिट ये होगा और इसका अपोजिट ये होगा और 6 का अपोजिट 6 होगा। तो हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन हमारा क्या पूछ ले हमसे, 2 के विपरीत क्या आएगा, तो 2 के विपरीत 6 आएगा हमारा। पूछ ले हमसे 3 के विपरीत क्या है, तो 5 1 और 4 के विपरीत 5। इस तरीके से क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चन इसी टाइप में बनते हैं, अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी टाइप में। क्वेश्चन नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, क्योंकि लिखने में टाइम लग रहा है थोड़ा, अपनी कॉपी में नोट करिए क्वेश्चन। एक घन की 3 स्थितियाँ दी गई हैं, क्या, एक घन की 3 स्थितियाँ दी गई हैं। अक्षर n के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा, यानी कि अक्षर n के विपरीत
फलक पर कौन सा अक्षर होगा, यानी कि एक घन की 3 स्थितियां दी गई हैं। कहने का मतलब ये 3 पासे दिए गए हैं हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने बना दिए हैं। अक्षर एन के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा, यानी कि एन पी क्यू आर पी जेड जेड एन एस। अब हमसे क्या पूछा है, एन के विपरीत क्या आएगा, यानी कि एन के अपोजिट, एन के अपोजिट क्या आएगा। हमसे एन के अपोजिट पूछा, हमने क्या बताया था, पासे कितने भी दिए हों दो से तुलना कर देते हैं। अब हम किन्हीं दो से तुलना कर सकते हैं इसकी, चाहे इन दो से कर लो, हम तीनों से करके दिखा देंगे एक बार। फर्स्ट और सेकंड में तुलना करते हैं। हमने क्या बताया था, कॉमन ले लेंगे एक बार। कॉमन क्या है, इसमें पी कॉमन है, इसमें पी कॉमन है, तो क्लॉकवाइज घुमा देंगे या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसको भी क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉकवाइज तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज। इतना बस याद रखना, दोनों को एक ही दिशा में घुमाना है। पी क्लॉकवाइज घूमेंगे, क्यू एन पी जेड आर। एन के विपरीत पूछा था तो आर हमारा आंसर आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट को लेकर और थर्ड को लेकर कर सकते हैं। इसमें क्या कॉमन है, एन, तो एन इसको घुमा रहे हैं क्यू, एन के बाद पी आएगा, एन पी क्यू। इतनी बात समझ में आई, एन एस जेड। अब हम क्या, क्यू के अपोजिट जेड हमसे पूछा, एन के अपोजिट। अभी देख सकते हैं इसमें क्या पहचान करनी है अब हमें, एन यहाँ पर है हमारा, एन इसमें है, पी हमारा यहाँ है, क्यू यहाँ है, आर आर इसमें नहीं है हमारा, एस इसमें है, जेड। कहने का मतलब है सभी अक्षर आ गए, इसमें एक ऐसा अक्षर रहेगा आर जो कि हमारा आया नहीं है। आप देख सकते हैं, तो यही हमारा अपोजिट होगा। क्वेश्चन बहुत बेस्ट था, आपको समझ में आया होगा। लाइक और शेयर करते रहें, जिससे कि आपको और ज़्यादा बढ़िया फैसिलिटी, अच्छी क्वेश्चन और देखने को मिले। अगर हम 4 स्थितियाँ दी हों पासे की, तो हम क्या करेंगे, क्या 4 स्थितियाँ दी हों, यानी कि 4 पासे की स्थिति में, 4 पासे की स्थिति में, 4 पासे की स्थिति के लिए क्वेश्चन नोट करिए आप। घन की 4 स्थितियों को दर्शाया गया है, यानी कि 4 स्थितियों को हमारा दर्शाया गया है। क्या स्थिति है हमारी 4, ये देख लेते हैं, 1 2 3 4। घन की 4 स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि ऊपरी सतह पर, यानी कि हमारी ऊपरी सतह पर 6 है, तो इसके निचली सतह पर क्या है, क्योंकि हमें इसमें कुछ खाने में भरने के लिए दिया होगा। ऊपरी सतह पर अगर 6 है तो निचली सतह पर क्या है, खाने भरते हैं इसके, 1 2 3, 1 2 3, 1 4 2, 4 6 2, 4 5 6। क्या बताया था हमने, बस एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको। अनेक पासे दिए हों तो किन्हीं 2 पासों में तुलना करनी है, हमें किस किस में तुलना करनी है, आप जोन से में मर्जी चाहे वन से में कर सकते हो। आप फर्स्ट और थर्ड वाले में तुलना करते हैं, 1 2 3, इसमें क्या कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, 2 3 1 2 4 6, क्लॉकवाइज घुमा दिया। क्या पूछा है हमसे, 6 के अपोजिट, 6 के अपोजिट 1, यही हमारा आंसर। क्वेश्चन को जल्दी से कवर करते हुए चलते हैं। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। एक क्वेश्चन नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। वृत्तों के फलक के विपरीत फलक पर कौन सा प्रतीक दिखाई देगा, फलक विपरीत फलक पर
दिखाई देगा। क्या स्थिति बनी हुई है हमारी, 4 पासे दिए हैं हमें। इसमें क्या है, कुछ इस प्रकार से आकृति बनी हुई है हमारी। इस प्रकार से हमारी आकृति बनी हुई है। क्या पूछा हमसे, ओ के फलक के स्थान पर, यानी कि ओ वृत्त माना है इसे, आप वो कह सकते हैं इसे। हम सबसे पहले कॉमन देखेंगे किस किस में है। कंडीशन लगाना सीखेंगे। कंडीशन लगाना अगर सीख गए तो क्वेश्चन लगाना सीख जाओगे आप, इस बात की गारंटी है। सबसे पहले हमने बताया थी 2 में कॉमन छांटेंगे, लेकिन उससे पहले एक स्थिति और देख लेती है कि नहीं 2 सत्य सेम तो नहीं है हमारी किसी पासे में हमारी। इस प्रकार की आकृति किस किस में बन रही है, देखो इस प्रकार की आकृति ये भी बन रही है हमारी, और ये त्रिभुज हमारा है, इसमें भी त्रिभुज है, इसमें भी इस प्रकार की आकृति बनी। कहने का मतलब ये दोनों आकृति सेम हो गई, तो हमारे इसका विपरीत क्या होगा, वृत्त के अंदर वृत्त। यही हमारा आंसर है। आया होगा समझ में। आज का लास्ट क्वेश्चन नोट करिए आप। एक घन की 4 स्थितियां दी गई हैं। एक घन की 4 स्थितियां दी गई हैं। दिए गए घनों में हरे रंग के सामने कौन सा रंग होगा। कितनी स्थितियां दी गई हैं हमें, 4। 1 2 3 4। क्या क्या लिखा है इसमें, लाल हरा लाल नीला। पीला हरा नीला, पीला हरा नीला, पीला नीला नारंगी, पीला नीला नारंगी, हरा पीला सफ़ेद, हरा पीला सफ़ेद। अब इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले अनेक पास यदि हमने क्या बताया था, 2 सतह चेक करेंगे। कुछ 2 सतह हमारी एक सी तो नहीं है। लाल नीला हरा नीला किसी में है तो नहीं है, हरा नीला है। इसमें पहले में और सेकंड में मिल गया हरा और नीला, हरा और नीला। हमसे क्या पूछा है, हरे रंग के सामने कौन सा रंग होगा। हरे रंग के सामने हमारा कौन सा रंग होगा, तो हम बात करते हैं पीला और नीला। इसमें हमें हरा तो कॉमन लेना ही नहीं है। क्यों हरा कॉमन क्यों नहीं लेना है हमें, इस कंडीशन में हरा इसलिए कॉमन नहीं लेना है, अभी बताएंगे हम। क्योंकि हमें हरा के विपरीत पूछा हमसे, क्या हरे के विपरीत पूछा, इसलिए हम हरे को छोड़ के बाकी कोई अगर कलर मैच कर रहा होगा तो ले लेंगे। पीला हरा सफ़ेद, पीला हरा लेना नहीं, नीला लाल, इसमें नीला और पीला है, इसमें ये मिल गया नीला और पीला। और हरे के विपरीत पूछा तो हमारा क्या होगा, नारंगी। आज का टॉपिक मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। पार्ट 30 की बात हम कल करेंगे। कल हम लेकर आएंगे ओपन डाइज। ओपन डाइज यानी कि खुला पासा। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें।